अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? आपकी कैसी जर्नी जा रही है? फ़ायदा उठा रहे हैं? आसान जापानी कोर्स से आप सीख रहे हैं लैंग्वेज जापानीज मेड इजी प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम क्या है? जापानीज मेड इजी, आसान जापानी कोर्स। इस कोर्स का नाम क्या है? आसान जापानी कोर्स, जापानीज मेड इजी। तो आइए, इससे पहले हमने जो अपना लेसन किया था, हमने खाता करना स्टार्ट करना किया हुआ था और इससे पहले हम 9 तक कर चुके हैं। आगे से हम आगे से रिवाइज पहले पिछला पढ़ लेंगे थोड़ा सा, फिर आगे से आज खाता करना के जो 46 अल्फाबेट्स हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। आइए अच्छा देखिए जी, जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि ये 46 अल्फाबेट्स हैं, 46 अल्फाबेट्स, 46 इसमें से 46 में से कल हमने 25 तक किए थे। तो आए जरा देखें, ये हमने किया था जी आ ई, इसके ऊपर मैंने नंबरिंग नहीं लगाई हुई क्योंकि वो कल हमने डिटेल से लेसन किया हुआ है, वो नंबरिंग नहीं लगाई, आपने इसको याद करना है। आ ई उ ए ओ, का की कू के को, सा शी सू से सो, ता ची स ते तो, ना नी नु ने नो। स्टूडेंट्स ये हमने 25 जो है इससे पहली क्लास में हम कर चुके हैं। इसके बाकी जो है वो आज हम करेंगे और खाता करना का पहला चार्ट जो है वो हम उसको मुकम्मल कर देंगे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि ना के बाद जो सीरीज आती है वो आती है आपकी जी हा वाली। ये थी आ वाली सीरीज, ये थी का वाली सीरीज, ये थी सा वाली सीरीज, ये थी ता वाली सीरीज, ये थी ना वाली सीरीज और आज हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सीरीज है ये हा वाली है। ये जो हा बोलना ना, ये सीने से जो आवाज निकलनी हा, ये वो उस तरह का हा निकलना हा। और इसकी आवाजें कौन सी होंगी? ये हा ही फू हे हो। आए हम इसको लिखते हैं जी। अब हमने हा कैसे लिखना है? हा लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है। जिस तरह का वी होता है ना, वी, उसको उलट कर दें। देखिए वी होता है ऐसे, अगर हम इंग्लिश में वी लिखें ऐसे है ना, वी ऐसे ऐसे, इसको हमने ये यहां से काट देना ऐसे, इतना हिस्सा ना हो और ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाना ऐसे, ऊपर से नीचे, यानी कि पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, हमारा हा जो है इससे मुकम्मल हो जाता है। ठीक है जी। हा के अंदर कितनी स्ट्रोक्स हैं? हा के अंदर 2 स्ट्रोक्स होती है। ये पहली स्ट्रोक है जहां नंबर लगाया है ये, और ये दूसरी स्ट्रोक है। तो दोबारा लिखते हैं जी, देखिए आप मेरे साथ लिखें, शाबाश। ये जी पहली स्ट्रोक और ये है दूसरी स्ट्रोक, तो ये हमारा हा जो है ये मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद हम लिखेंगे जी ही। ही लिखने के लिए हम क्या करेंगे जनाब अली? ही लिखने के लिए हमने ये करना है, इसकी स्ट्रोक ऑर्डर का जरा चेक करें आप। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आपने आना है ऐसे, जैसे चिकन के अंदर आपने ये वाली स्ट्रोक बनाई थी, याद है? ये हमने ऐसे ऊपर से नीचे बनाई थी, तो ये उसी तरह बनाना है। पहले हमने ऐसे स्ट्रोक ऐसे आकर फिर यहां से जिस तरह एल आपने बनाया था ऐसे, जो आपने यहां से में किया हुआ है, ये सेम वही है। ऐसे लेकर आएंगे और ये बन जाएगा हमारा ही। ये पहली स्ट्रोक है और ये दूसरी स्ट्रोक है। फिर देखें मेरे साथ, आप भी लिखें, पहली स्ट्रोक लिखें ऐसे, कर लिया। अब यहां से लिखें ऐसे, तो ये आपका ही जो है ये मुकम्मल हो जाएगा, ही, हा ही। उसके बाद हमने लिखना है जी फू। फू लिखने का बहुत इजी फार्मूला है, जो आपने देखे नू लिखा हुआ ना, ये नू लिखा हुआ ना ऊपर नू, इसमें से ये जो हमने ऐसे लाइन क्रॉस की, इसको निकाल देना है, तो आपका ये हो जाएगा फू। देखें ऐसे करके ऐसे, सिर्फ एक स्ट्रोक है, तो ये हमारा हो जाएगा फू। ठीक है जी। तो ये देखें दोबारा मैं लिखता हूं, ऐसे आए और ऐसे करना, ये हो जाएगा हमारा फू, हा ही फू। उसके बाद हम लिखेंगे हे। हे तो बहुत ही सिंपल है, इसलिए कि नंबर एक, तो इसकी एक वजह यह कि इसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रोक है, और फिर खाता काना का हे और हीरा गाना का हे दोनों एक जैसे हैं। तो कैसे हैं एक जैसे? किस तरह लिखेंगे? यहां बॉल पर रखकर ऊपर जाए थोड़ा सा, ऐसे टेढ़ी लाइन डालकर फिर हमने ऐसे नीचे की तरफ आ जाना है।
तो ये आपका हे एक स्ट्रोक के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा लिखते हैं, देखें जी, ऐसे करके ऊपर जाना है, पेंसिल नहीं उठानी, और फिर आपने ऐसे नीचे की तरफ आ जाना है, तो ये आपका हे मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे जी, हमारा लिखेंगे हम हो लिखने के लिए देखें जी, ये है पहली स्ट्रोक, ये है दूसरी स्ट्रोक, थोड़ी सी कैसे बनानी है, ये तीसरी स्ट्रोक और ये चौथी स्ट्रोक। तो ये हमारा हो जो है 4 स्ट्रोक के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। अब इसको फिर हम लिखते हैं, देखें जी, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक और ये चौथी स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक के अंदर मुकम्मल हो जाता है। तो ये बन गया हा ही फू हे हो। नेक्स्ट है, अब ये करने के बाद ये हो जाएंगे 30। उसके बाद जब हम आगे चलेंगे वो है माँ वाली सीरीज। तो माँ लिखने के लिए आए जी, तो माँ लिखने के लिए ये पहली स्ट्रोक ऐसे करके ऐसे आए और उसको फिर ऐसे कर दें, 2 स्ट्रोक के अंदर माँ होगा, 1 और ये 1 2। तो दोबारा लिखते हैं जी इसको ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे, ये हो जाएगा माँ। उसके बाद हम लिखेंगे मी जो है ये 3 लाइनें ऊपर नीचे हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है जी, 1 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक और उसी के नीचे तीसरी स्ट्रोक, फिर देखें 1 2 और ये इसी तरह करेंगे, तो ये 3 ये मी हमारा मुकम्मल हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे जी मुंह लिखने के लिए आप आ जाए, तैयार हो जाए, 2 स्ट्रोक है इसकी, यहां से पेंसिल रखकर ऐसे आए, फिर ऐसे कर दें और फिर ऐसे कर दें, तो ये हमारा मुंह मुकम्मल हो जाएगा। 2 स्ट्रोक के अंदर 1 और 1 2। फिर दोबारा लिखते हैं, मेरे साथ लिखें, ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे, मुंह। उसके बाद हम लिखेंगे जी मैं लिखने के लिए हम क्या करेंगे जी, मैं लिखने के लिए हम सहारा लेंगे नो का, नो की हेल्प ले लेंगे, नो की हेल्प ले लें या 100 की हेल्प ले लें। तो हम कैसे लिखेंगे जी, मैं लिखने के लिए जी हम यहां से ऐसे लाएंगे, ऐसे जैसे नो लिखा था, नो लिखकर हमने फिर उसके बाद ऐसे कर देना जो नू में किया था, ये हमने लाइन डाली थी ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा में, पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक है। फिर लिखते हैं, देखें जी, पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, ये 2 स्ट्रोक के अंदर हमारा में मुकम्मल हो जाएगा, मा मी मो में। और उसके बाद है जी मो हम कैसे लिखेंगे जी, मो लिखने के लिए आप इस तरह करें, पहले आप नी लिख लें, देखें जी 1 और ये 2, नी लिखा गया, और यहां से दोबारा तीसरी स्ट्रोक को आपने ऐसे लेकर आना, यहां से ऐसे कर देना, तो आपका ये मो मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा देखें, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये तीसरी स्ट्रोक, आपका इस तरह मो जो है 3 स्ट्रोक के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, 1 2 और ये 3 स्ट्रोक के अंदर। अब ये बन गया मा मी मू मे मो। नेक्स्ट चले, उसके बाद है जी या जो है, जैसे हमने हीरा का में या किया था, तो आपने इसके अंदर देखें कैसे करेंगे, इसको ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे किया था, ठीक है जी। तो ये इसकी 2 स्ट्रोक्स हैं, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, और ये पहली स्ट्रोक है, इसको ऐसे करके ऐसे और फिर इसको ऊपर से नीचे ऐसे लंबा करके लेकर आना है या। और हम लिखेंगे यू जो है को से मिलता है, को से, देखें ये जो को है, ये जो है ना को की तरह का बनाना, हमने डैश थोड़ी सी आगे निकाल देंगे, तो आए यहां बॉल पर रखकर आपने ऐसे आना है और इसको यहां तक लाएंगे तो ये होता है को, इसको आगे ले जाएंगे तो बन जाएगा यू, ठीक है जी। तो ये है आपकी पहली स्ट्रोक और ये है दूसरी स्ट्रोक। दोबारा लिखते हैं इसको, पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, तो ये हमारा हो जाएगा यू। ज्यादा आगे भी ना लेके जाए, बस थोड़ा सा आगे हो, बस जैसे ये है या यू। और उसके बाद है यो लिखने का बड़ा इजी तरीका है, इंग्लिश में लिखते हैं ना ई, इंग्लिश में ई कैसे लिखते हैं, 1 2 3 और 4, इस हमने ई को ना उल्टा कर दें, यानी कि ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये यो हो जाएगा, यानी कि पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये तीसरी स्ट्रोक, आपका इस तरह जो है ना ये यो मुकम्मल हो जाएगा, पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और ये तीसरी स्ट्रोक। फिर लिखते हैं जी, देखें
पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, तीसरी स्ट्रोक, ये हमारा योग मुकम्मल हो गया। उसके बाद आएंगे, लिखेंगे जी हम रा री रू रे रो। रा री रू रे रो लिखने के लिए जी पहली स्ट्रोक है और उसके बाद ऐसे करके ऐसे आ जाए तो ये हमारा रा, ये देखो फू है, पहली स्ट्रोक या फू। मैंने आपको पहले बताया कि सर्कल बनाना आपको अच्छी तरह आना चाहिए ना, तो ये आपके स्पीड से बन जाएगा। और जो फू है, फू काटाकाना के अंदर ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला फू वाला, इससे बहुत ज्यादा काटाकाना के वर्ड्स बनते हैं, बहुत ज्यादा। इसको अच्छी तरह पकाएं, पकाएं, जैसे हांडी पे हांडी बनती है ना, गोश्त पकने में बड़ा टाइम लगता है, इस पे भी टाइम लगाएं। तो आइए से दोबारा लिखते हैं। तो देखें जी, ये है पहली स्ट्रोक और ये है आपकी दूसरी स्ट्रोक, तो ये हो जाएगा हमारा रा, यानी कि पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक, और फिर लिखते हैं इसको पहली स्ट्रोक और ये फिर ऐसे दूसरी स्ट्रोक, ये होगा रा। और री लिखेंगे तो री के अंदर भी री काटाकाना और हिराकाना का सेम है, ये आपकी पहली स्ट्रोक और ये आपकी है दूसरी स्ट्रोक, ठीक है जी। पहली स्ट्रोक, ये है दूसरी स्ट्रोक, फिर लिखते हैं इसको पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, तो ये हो गया हमारा री। उसके बाद हम लिखेंगे जी रू। रू लिखने के लिए आप देखिए जी पहली स्ट्रोक ऐसे होगी, तो ये लाइक थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी ऐसे करके ना, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा कर्व इस तरह बनाना है लेफ्ट साइड की तरफ, फिर आप ऐसे इसको ऐसे करके ना और ऐसे कर देना। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा रू में आपको एडजस्ट करने के लिए, ऐसे ला कर फिर आपने ऐसे करना। मैं दोबारा बनाता हूं, देखें पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, थोड़ा सा ऊपर ऐसे, तो ये हमारा हो जाएगा दो स्ट्रोक के अंदर रू, एक और एक, दो। अब फिर लिखें मेरे साथ आप, पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, रू, रा री रू। उसके बाद है जी रे। रे लिखने के लिए यहां पर आप आएंगे, ऐसे नीचे आए और इसको ऐसे करना है, ऐसे, यानी कि एल की तरह नहीं करना, एल तो ऐसे होता है ना, ऐसे नहीं करना, यहां लाकर थोड़ा सा इसको ऐसे ले जाना, ऐसे करके। और ये एक स्ट्रोक है इसकी, एक स्ट्रोक के अंदर दोबारा लिखना है, देखिए जी इसको ऐसे करके लाएं और ऐसे करके, ये आपका रे हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे जी हम रो। रो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझें। जो मैं रो लिखने लगा हूं इसी तरीके से आपने रो लिखना है। आपने जब भी कहीं भी डब्बा बनाना है तो आपने जो मैं बताने लगा हूं आपने इसको फॉलो करना है। डब्बा हमेशा बॉक्स उसी तरह बनाना है। उसकी रीजन ये है कि ये कांजी के अंदर आएगा। पहले भी बताया है कि काटाकाना के जो अल्फाबेट्स हैं वो कांजी से लिए गए हैं। जो रो लिखते हैं ना काटाकाना के अंदर, इसका वैसे जो कांजी का अंदर मतलब होता है वो मुंह होता है, माउथ, कूची भी कहते हैं उसको। वो जब कांजी स्टार्ट करेंगे तो तब करेंगे, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस अभी से कर लें। जब भी बॉक्स बनाना है, डब्बा बनाना है, तो जो इलियास इनसे आपको बता रहा है आपने उसी तरह बनाना है। आएंगे मैं डब्बा बनाने के लिए आपने पहली स्ट्रोक डालनी है, फिर आपने ये ऐसे दूसरी स्ट्रोक डालनी है और ये फिर आपने ऐसे इसको यहाँ से क्लोज कर देना। ये बॉक्स बन गया, डब्बा बन गया। जापानी में कांजी की जो शक्ल है ना ये वाली, इसको कुची पढ़ते हैं। तो इसे मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखेंगे। ये आपकी पहली स्ट्रोक यहाँ से है, दूसरी स्ट्रोक यहाँ से है, तीसरी आपकी स्ट्रोक यहाँ से है। तो फिर देखें जी, ये है पहली स्ट्रोक और ये है आपकी दूसरी स्ट्रोक और ये है आपकी तीसरी स्ट्रोक, यहाँ से इसको मिला दें, ये बन गया रो। इसे क्या पढ़ेंगे काटाकाना में? रो। अब ये क्या आवाजें बन गई देखें जी, रा री रू रे और रो, रा री रू रे रो। आगे है। अब यहां पर ये जो थी ना, यहां पर हो गई थी ये 35, यहां पर हो गई थी ये आपकी 38, यहां पर हो गई आपकी 33 यहां पर हो गई, ये है आपका 34, ये है 35, ये है 36। आए जब वाह कैसे लिखेंगे? वाह लिखने के लिए वही फू का हम सहारा भी लेंगे। तो ये देखें, हम पहले स्ट्रोक डालेंगे ये और उसके बाद फू जो होता है ऐसे करके फू। और अगर आप गौर करें ना, ये जो वाह है और ऊ है, ये ऊ के अंदर 3 स्ट्रोक हैं। ये वाली पहली स्ट्रोक इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, बाकी जो है ना ये वाह है। फिर से देखें, ये है जी पहली स्ट्रोक और ये है दूसरी स्ट्रोक। तो फिर देखें जी नंबर 1, उसके बाद दूसरी स्ट्रोक, ये हो जाएगा आपका वाह। अब हमने लिखना है जी वो लिखेंगे। वो लिखने के लिए फिर हमने क्या करना है जी, फू बनाएंगे पहले। फू लिखने के बाद यहां से हम इसको ऐसे कर देंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा वो। ये आपका बन जाएगा जी वो। ये आपकी है पहली स्ट्रोक, ये है दूसरी स्ट्रोक। फिर देखें, इसको ऐसे करके ऐसे लाएं, पहली स्ट्रोक और ये फिर आपकी है दूसरी स्ट्रोक, तो ये आपका बन जाएगा वो।
उसके बाद आपका रह जाएगा लास्ट उन। तो उन लिखने के लिए जाना ये 100 से मिलता जुलता है। पहले हम ये डालेंगे पहली स्ट्रोक और फिर नीचे से हमने ऐसे ऊपर की तरफ जाना है। आपको शायद मिस्टेक लिखने में बार बार हुआ करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे ना मेरे साथ तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो जो 100 था ना, 100 था, ये पहली स्ट्रोक ऐसे ऊपर से नीचे आए थे। उनके अंदर ये पहले ये स्ट्रोक डालकर आपने ऐसे नीचे से ऊपर जाना है। इसकी मिसाल बड़ी सिंपल है। जब आपने शी लिखा था, शी पहली क्लास के अंदर शी आपने ऐसे लिखा था, देखें पहली स्ट्रोक, दूसरी स्ट्रोक और तीसरी स्ट्रोक, ये सीरीज थी ना, देखें आपने यहां से स्टार्ट किया था ऊपर नीचे। तो जब उन लिखेंगे, उन लिखने के लिए पहली स्ट्रोक और उसी के नीचे से आपने ऐसे ऊपर की तरफ जाना है। इसमें 2 है और इसमें 1 है, ये देखें, ये है इसको याद करने का तरीका। तो ये हो गया हमारा उन, ये 2 स्ट्रोक है इसकी, 1 और ये 2। फिर देखें जी पहली स्ट्रोक और ये दूसरी स्ट्रोक, ऐसे उन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो काम हुआ है, हमने जो है ना काताकाना के 46 अल्फाबेट्स हैं, इसको हमने मुकम्मल कर लिया है। ठीक है जी। इससे फर्दर एक दूसरा चार्ट है, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 46 अल्फाबेट्स काताकाना के, इनको अच्छी तरह तैयार करें, अच्छी तरह प्रैक्टिस करें, गूगल पर सर्च करें, गूगल से, यूट्यूब से आपको बहुत सी हेल्प मिल जाएगी, वहाँ से आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें और स्टडी करते रहें, इंशाल्लाह आपको जापानी आ जाएगी। आप इसका बेसिक टेस्ट N5 N4 इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।